नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 3 भाषा विषय के सप्ताह 11 दिवस 1 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1, पाठ्यपुस्तक वीणा 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ्यपुस्तक के पाठ का आदर्श वाचन एवं चर्चा करना। इसके लिए पाठ 7 मित्र को पत्र से जुड़े खुले एवं बंद छोर के प्रश्न पहले से तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है आदर्श वाचन एवं शब्दावली विकास, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। पाठ के चित्रों एवं शीर्षक पर अनुमान लगाया जाएगा। इसके बाद पाठ को हाव भाव के साथ 1 से 2 बार पढ़कर सुनाया जाएगा और इस दौरान बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। बच्चों, अब हम पाठ मित्र को पत्र का आदर्श वाचन सुनेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और जहां आवश्यक हो वहां उचित ठहराव और भाव के साथ मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। मित्र को पत्र, गुवाहाटी, 3 अप्रैल 2025। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। ये बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। ये नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलाचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले शुक्रवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम आनंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचने ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। बच्चे पाठ से जुड़े रहें, इसके लिए बीच में 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ के कठिन शब्द जैसे विश्व प्रसिद्ध और आवश्यक बोर्ड पर लिखे जाएंगे और उनके अर्थ बच्चों के परिवेश और संदर्भ से जोड़कर चर्चा किए जाएंगे। इसके बाद है समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ पर समृद्ध समझ बनाने के लिए 1 से 2 बंद छोर एवं 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पाठ से संबंधित बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित होंगे। जैसे रूपम की तरह चिट्ठी लिखने का मौका मिले तो किसे लिखोगे और क्यों, या दादी ने खेलने को आवश्यक क्यों बताया। अंत में है पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ्यपुस्तक के पाठ की बातचीत के लिए 1 से 4 तक की गतिविधि पर बच्चों से चर्चा की जाएगी और उसे करने को कहा जाएगा। कालांश 2, कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 7 मित्र को पत्र पर आधारित विस्तारित गतिविधि पर कार्य करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 36 पर दी गई पाठ की गतिविधियों को पहले से समझ लेना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है गतिविधि 1 और 2, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। बच्चों को कार्यपुस्तिका से भिन्न उदाहरण देते हुए गतिविधि समझाई जाएगी, फिर उसे करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है गतिविधि 3, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। मौखिक रूप से बच्चों को कार्यपुस्तिका से भिन्न उदाहरण देते हुए घर के अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में बताया जाएगा और उनकी विशेषताएं भी बताई जाएंगी। जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में अमूमन कम लोग खेलते हैं, बाहर खेले जाने वाले खेलों में ज्यादा लोग। फिर बच्चों को गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। अंत में है गतिविधि 4 और 5, जिसकी अवधि 12 से 15 मिनट है। कार्यपुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार गतिविधि करवाई जाएगी। साथ ही सुनकर लिखें। गतिविधि करवाते समय 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य जैसे करीम और डेविड बाजार गए, चील आसमान में उड़ रही है बोले जाएंगे और बच्चों को लिखने के लिए कहा जाएगा। गतिविधि समाप्त होने पर बोले गए वाक्यों को बोर्ड पर लिखा जाएगा। फिर बच्चों को जोड़ियों में एक दूसरे की कार्यपुस्तिका जांचने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3, कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 के प्रश्न पहले से तैयार रखने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है।
सभी बच्चों को जोड़ियों या समूहों में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 का पाठ पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद एक एक करके बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपनी प्रति से प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 क्रम संख्या 1 पढ़ने के लिए कहा जाएगा। बच्चों ने कितने शब्द सही पढ़े, इसे पत्रक में दर्ज किया जाएगा। अंत में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 18 क्रम संख्या 1 से संबंधित कुछ बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे चूहा क्या खा रहा था। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। जो बच्चे वर्ण या अक्षर नहीं पहचान पा रहे, उनके साथ बोर्ड पर ग्रिड बनाकर वर्ण या अक्षर पहचान का अभ्यास करवाया जाएगा। जो बच्चे वर्ण या अक्षर पहचान पा रहे हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर मिलाकर कुछ शब्द बोर्ड पर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जैसे चूहा, काजल, उसके, झपटा और सरपट। समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 1 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 3 गणित विषय के सप्ताह 11 दिवस 1 की तीनों कालांशों की। आज का शिक्षण उद्देश्य है 201 से 500 की संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने को समझना। कालांश 1 इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। इसकी शुरुआत गणितीय बातचीत से होती है, जिसकी अवधि 10 मिनट है। पाठ 6 के पृष्ठ 66 में दिए गए प्रश्नों पर बच्चों से बातचीत की शुरुआत की जाएगी। पूछा जाएगा कि 212 के बाद क्या आएगा, 216 से पहले क्या आएगा और क्या इसे हम संख्या रेखा बनाकर पता कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा कि बच्चों से 200 से आगे की संख्या रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है, इस पर बातचीत की जाएगी। समझाया जाएगा कि बच्चों को संख्याओं को संख्या रेखा में दाईं ओर बढ़ने पर बड़ी संख्याओं को लिखने पर बात करेंगे। इसके बाद है मैं करूँ भाग, जिसकी अवधि 7 मिनट है। शिक्षक बोर्ड पर 201 से 500 तक की संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर संख्या 201, 202, 203 को गिनती माला की सहायता से चिन्हित किया जाएगा। 3 बच्चों को आगे बुलाकर संख्या 210, 220, 230 संख्या रेखा पर चिन्हित करने के लिए कहा जाएगा। इस संख्या रेखा में 225 पर तीर का निशान बनाकर दिखाया जाएगा। इस संख्या रेखा में 212 पर एक पेड़ बनाया जाएगा। फिर आता है हम करें भाग, जिसकी अवधि 13 मिनट है। बच्चों को आगे बुलाकर संख्या रेखा पर 10 की कूद बनाने के लिए कहा जाएगा और कूद पर आने वाली संख्या को संख्या रेखा पर लिखने के लिए कहा जाएगा, जैसे 200 से शुरू करने पर 10 कूदने पर 250। इसी प्रकार संख्या रेखा पर 50 की कूद बनाने और संख्याओं को लिखने के लिए कहा जाएगा। संख्या रेखा में 235 पर एक पेड़ बनाया जाएगा। इस दौरान पूछा जाएगा कि संख्या रेखा में यदि कोई 240 पर है तो उसे 300 तक जाने के लिए कितना कूदना होगा। अंत में है आप करो भाग, जिसकी अवधि 10 मिनट है। पाठ 6 के पृष्ठ 71 देखते हुए बोर्ड पर दी गई संख्या रेखा बनाई जाएगी। दी गई संख्या रेखा पर संख्या 216, 243, 257 आदि प्रदर्शित की जाएंगी। इस दौरान पूछा जाएगा कि संख्या रेखा पर 387 से 400 तक जाने के लिए कितना कूदना पड़ेगा। बच्चे अपनी एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर 329, 332, 375 प्रदर्शित करेंगे। कालांश 2 दक्षता अभ्यास कार्यपत्रक। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। इसमें बच्चों को दक्षता अभ्यास कार्यपत्रक 1 और प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न स्वयं करने के लिए दिए जाएंगे। कालांश 3 गणित खेल झंडे का खेल। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पाठ 6 के पृष्ठ 69 देखते हुए कक्षा को 2-2 के समूह में बांटा जाएगा। समूह से एक बच्चा कोई एक संख्या सोचेगा, दूसरा बच्चा उसे संख्या रेखा पर कुछ सवाल पूछकर ढूंढने की कोशिश करेगा, जैसे क्या ये संख्या 205 से बड़ी है, क्या ये संख्या 208 से छोटी है, क्या ये 206 के बाद आती है, या क्या ये 208 के पहले आती है। सबसे जल्दी उत्तर देने वाले को 1 अंक दिया जाएगा। खेल की अवधि 20 मिनट है और खेल के पश्चात चिन्हित बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य किया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 1 की गणित विषय की तीनों कालांशों का पूरा विवरण। मिलते हैं नेक्स्ट टीचिंग प्लान में। धन्यवाद।